Hello friends, myself Dr. Ekta and welcome to my YouTube channel Woozy Ayurveda. And today's topic is obesity. Obesity मतलब मोटापा, जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज है आजकल की जनरेशन के अंदर। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। वैसे तो आप सब जानते हैं कि ओबेसिटी का मेन रीजन क्या है, बट फिर भी माइन्यूट लेवल पे हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है डाइटरी फैक्टर एंड सेकंड योर लाइफ स्टाइल। फर्स्ट डाइटरी फैक्टर, आप जो भी हैवी फूड ले रहे हो, जंक फूड ले रहे हो, पिज्जा बर्गर, इससे ओबेसिटी आपकी बढ़ती ही है। सेकंड हो गया आपके का मील का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर एक पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए, पर वो पर्टिकुलर उसका कोई भी टाइम नहीं है। थर्ड, आपने अभी खाना खाया है और भूख नहीं है पर फिर भी आपने सेकंड मील ले लिए, तो इससे भी आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। फोर्थ, नए अन्न और जो नए चावल होते हैं, उसमें नए गेहूं आ गए, नए चावल आ गए, वो आप लगातार कंटिन्यू इनटेक कर रहे हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिफ्थ हो गया भैंस का दूध। गाय का दूध ठीक है, उसमें इतना फैट नहीं होता है, पर भैंस का दूध या उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, अगर इसका कंटिन्यू आप यूज में कर रहे हैं तो उससे भी फैट डिपॉजिट होता है, ओबेसिटी बढ़ती है। फिर मिठाई का ज्यादा इंटेक करना, गुड़ का ज्यादा इंटेक करना, मीठा ज्यादा खाना, ये सब मेन कॉजेज हैं आपकी बॉडी के फैट को बढ़ाने में। सेकंड, लाइफस्टाइल कॉजेज, मतलब आप अगर बहुत ज्यादा खुश हैं तो वो भी आपके ओबेसिटी का कारण हो सकता है, या आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि जो डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, जो भी वो खाना खा रहे हैं उनका डाइजेशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं हो पाता है। ये भी एक रीजन होता है फैट, मतलब बॉडी में फैट का डिपोजिशन होने का। सेकंड, लॉन्ग टाइम तक अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन नहीं करना। अब इसके मेनली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या थोड़ा सा भी वर्कआउट कर रहे हो या थोड़ा सा भी फिजिकल वर्क कर रहे हो तो आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं सांस फूलना। आपकी भूख धीरे धीरे बढ़ रही है, आपकी प्यास बॉडी की धीरे धीरे बढ़ रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, थोड़ा सा भी वर्कआउट करने पर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ रहा है और आप धीरे धीरे ओबेसिटी की ओर कदम रख रहे हैं। सेकंड हो गया कि आपको ज्यादा नींद आ रही है, हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें दिक्कत आ रही है, इंटरनली आप बहुत ज्यादा फिजिकली वीक फील कर रहे हैं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, ये सारे सिम्टम्स हैं ओबेसिटी के, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपना एक बार लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करवा लें। अब ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता आयुर्वेद में ओबेसिटी का ट्रीटमेंट 4 स्टेप्स में किया जाता है। फर्स्ट, निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको उसके जो मेन कॉजेस बताए थे उन कॉजेस को छोड़ना, क्योंकि जब तक कॉजेस में रहोगे, वो इंटेक करते रहोगे जो मैंने मना किया है, हैवी फूड्स वगैरह, जंक फूड वगैरह, तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपनी बॉडी का कितना भी डिटॉक्सिफिकेशन करवा लो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो फर्स्ट है कि आपको उन सारी चीजों का परित्याग करना होगा, वो सारी चीजें आपको छोड़नी होगी। इसके लिए स्पेशल डाइट चार्ट होता है, वो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए और वो डाइट चार्ट जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो उससे आपको बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेंगे। सेकंड होता है कि संशोधन चिकित्सा, मतलब अपनी बॉडी का इंटरनल वे में पूरी तरीके से अंदर जाके सफाई करना, और ये मेडिसिन के थ्रू होता है। बट ये जो संशोधन चिकित्सा में मेन जो प्रोसीजर होते हैं उनको कहते हैं वमन, विरेचन, ये 2 प्रोसीजर मेन होते हैं, और एक पर्टिकुलर एक मौसम में किए जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु के अंदर ओनली वमन होगा, हेमंत ऋतु में ओनली विरेचन होता है। बट अगर पेशेंट को नीड होती है तो उसके बॉडी का डायग्नोस करके हम इसे किसी भी मौसम में कर सकते हैं। थर्ड होता है, एक तरीके का ये डिटॉक्सिफिकेशन है। थर्ड होता है कि जो संशोधन कर्म किया है आपने, उसके बाद में संसमन कर्म, मतलब बॉडी डिटॉक्स हो गई, उसके बाद का जो डाइटरी प्लान चलाना है उसको संसमन कर्म कहते हैं। अगर आप मेडिसिन के थ्रू अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं या ओबेसिटी को कम करना चाहते हैं, तो फर्स्ट मेडिसिन में मैं आपको बताऊंगी मेदो हर विडंगादि गुगल। पेन कॉपी ले लीजिए, आप साथ में बैठ के लिख भी सकते हैं इसे। मेदो हर विडंगादि गुगल 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद। सेकंड, आरोग्य वर्धनी वटी 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद, और रात में सोते समय हाफ टेबल स्पून त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आप लेकर सोएं। इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग सकता है, 15 दिन के बाद में आप अपना बॉडी का वेट जरूर देखें। एंड अगर हम पंचकर्म की तरफ चलते हैं, जैसे कुछ ओल्डर एज के पेशेंट हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या जो जिनको और भी मेडिसिन वगैरह चल रही है और जो इस तरह की मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो उसमें उद्वर्तनम चिकित्सा होती है, एक पंचकर्म का पार्ट है। इसमें एक आयुर्वेद जड़ी बूटियों के द्वारा जो चूर्ण बनाया जाता है और उससे पूरे बॉडी की मसाज की जाती है, उसे उद्वर्तनम कहते हैं। उसे होता क्या है, जैसे ये मेरा हैंड है,
और इस पे अगर मैं स्टूडेंट की मसाज कर रही हूँ तो इसके ऊपर जो फैट बॉडी की जो लेयर होगी वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देगी और वो पसीने में कन्वर्ट होके और हमारी स्किन के जो पोर्स है उनसे बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ आप इंटरनल मेडिसिन लेंगे, अपने डाइटरी प्लान के अंदर चेंज करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा फैट है वो मेल्ट होकर स्टूल के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है।